हज़रत मुसअब जो थे ना सर, वो मक्का के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक के चश्म चिराग थे। उनके वालिद की बचपन में इंतकाल हो गया हुआ था। उनके बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी वालदा ने ना उन्हें पाला था। और वो इतने लाडले थे, इतने लाडले थे, और मक्का के खूबसूरत तरीन और द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, और आप समझ लें कि उस ज़माने के आइकॉन, फैशन आइकॉन थे मक्का के। उनके उस ज़माने में जो उनका लिबास है वो शाम से और ये उर्दन से 200-200 300-300 दिरहम दीनार का सिल के आता था। उनके आने से पहले 3 गलियां दूर से उनके इत्र की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी, और जब गुजर के जाते थे तो बाकी पूरा दिन उस गली से खुशबू आती थी और लोग कहते थे लगता है मुसअब गुजर के गया। ऐसे नाजो नखरों में पले हुए कि 2 लोग साथ छतरियां लेके चलते थे। उनको किसी ने आके बताया कि भाई वो जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक नए दीन की दावत दे रहे हैं। लोग कहते तो हैं सादिक और अमीन, हम तो सारे कहते हैं उन्हें, लेकिन मैं मिले बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम घर के अंदर रात को सिर्फ उस वहाँ पर मिला करते थे, दिन में भी रात में भी, और अभी इजाज़त नहीं थी कि खुल के आप तबलीग करें। तो वहाँ पर ये चले गए मिलने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि क्या है, दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। उसी वक्त शहादा कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, और फिर वहाँ आना जाना शुरू हो गया। अब वहाँ पर मक्का में आपको पता है ऐसी कबाइलियों वाली सोसाइटी थी, और बड़े वो तेज़ लोग थे, और कमीनगी भरी भी थी। तो उन्होंने जासूस रखे हुए थे, उनको पता था कि कोई खिचड़ी पक रही है, चेक करो ज़रा। और फिर ये वैसे ही इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी बनु हाशिम की, तो लोगों ने पीछे लगाए होते थे लोग के, देखो भाई की कर रहे हैं मुंडा। तो उसने जाके तो बताया हज़रत मुसअब की वालदा को कि जी आपका बेटा तो मुसलमान हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो हज़रत मुसअब गए, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या मसला है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान ले आया हूँ, और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो गया हूँ। सुभान तो उन्होंने उनको जंजीरों में कैद कर दिया। ठीक है सर। और फिर उनके चचा जो थे ना, क्योंकि वालिद का इंतकाल हो गया तो चचा सारा कुछ देखते थे, उनको पता चला तो वो भी सीख पा हो गए। उन्होंने कहा अच्छा जाना है तो टुर जा, फिर जा। फिर बाप तेरा मुशरिक था, फिर उसकी सारी दौलत छोड़ चला जा। उनके चेहरे पर उसी तरह मुस्कुराहट। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो निकल गए, और जब वो निकलने लगे तो फिर माँ और चचा ने कहा कि ये जो तूने लिबास पहना हुआ है ये भी तेरे मुशरिक बाप के पैसे का है, ये भी उतार के जा। तो आप सोचिए कि मुकम्मल बरहना कपड़े उतारे, वहाँ से निकले, फिर किसी के पास गए, कुछ कपड़े मांगे, फिर जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़ गए। फिर जब आपका मदीना से कुछ लोग आए यसरब से, और उन्होंने कहा जी कि हमें कोई साथ दे दें तो हमें जाके सिखाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब को भेजा। वाह वाह। फिर वहाँ जाके जितने बड़े बड़े कबाइल थे, उनके सरदार थे, इन्होंने दीन सिखाया। फिर वो बेस तैयार की जिस पे आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बाकी लोगों ने उस पर बिल्डअप किया। वाह वाह। और फिर इतने पैसे नहीं थे कि लिबास, तो जो बोरी होती थी ना वो पहनते थे, और जिस्म पे ना जख्मों के निशान होते थे, और सहाबा देख के ना आप दीदा हो जाते थे। इतने नाजों में पलने पल्ला, वाले। ठीक है। और फिर जब गज़वा उहद हुई और मुसलमान इनको फतह नसीब हो रही थी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद इन्होंने अपनी जगह छोड़ी, और हज़रत खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने पीछे से आकर वार किया, और वहाँ तो मुसीबत पड़ गई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एक मलून ने हमला किया, और ख़बर ये हो गई कि खाकम बदहम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। और वो एक ऐसा क्योटिक मोमेंट था, और फिर ख़बर आई कि नहीं जी वो ज़िंदा हैं। तो वो एक अजीब सी कश्मकश थी, और इतने में हज़रत मुसअब को ये इल्म हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, लेकिन उनको ज़ख्म आया है, चोट आई है। टू डाइवर्ट कुफ़ार। और ये मैं आपको बता दूं कि ग़ज़वा उहद में जो अलम था ना,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब को दिया। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत मुसअब ने वो अलम पकड़ा अपने दाएं हाथ में और कुफार की तरफ भागना शुरू कर दिया ताकि उनका ध्यान उस तरफ से हट जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज तरीके से ले जाया जाए। क्या क्या एजाज बख्शा ठीक है सर। और ये नारा मारते हुए, नारा तकबीर, उस तरफ भागना शुरू कर दिया। लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। पहले दायां हाथ कटा, दायां हाथ कटा तो बाएं हाथ में अलम पकड़ लिया, बायां हाथ कटा तो दोनों ये स्टंप से और दांतों में पकड़ लिया। और फिर उसके बाद बेइंतहा वार हुए और फिर वहीं गिर गए, शहीद हो गए। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ख़त्म हुई तो आए और आके देखते रहे, आए तो आप दीदा हो गए। कहा इसकी चादर ले आओ। और सर इतनी चादर थी कि सर ढांपते थे ना तो पैर नंगा हो जाता था, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सर ढांप दो और पैर जो है ना उनके ऊपर घास रख दो। वो घास रखी और फिर इस तरह उनकी तदफीन हुई। तो मुझे ना इस बच्चे में और हज़रत मुसअब की कहानी में ना बहुत सी सिमिलैरिटीज़ लगी। वो भी खूबरू नौजवान है, भी खूबरू अमीर माँ बाप का बच्चा, अमीर माँ बाप का बच्चा, नाजों में पला, बुत परस्त माँ बाप। जब अल्लाह ने दिल बदला तो दिल बदल दिया। फिर इसने भी दौलत को ठुकरा दिया, इसने भी कहा जी दौलत को ठुकरा दिया। आप बहुत सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आई। मैंने कहा यार देखो ये तो आज के दौर का मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने दोबारा आपको दिखा दिया कि देखो जब मैं दिल बदलता हूँ तो फिर चाहे आज का मादी दौर ही क्यों ना हो, फिर दिल बदल जाते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत मुझे सारी की सारी कहानी लगी। और दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला से कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस बच्चे को ना इस्तिकामत नसीब फरमाए, इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन जो मुआशरा है ना हिंदुस्तान का इस वक्त का, वो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा, उसके माँ बाप के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मगर ना मेरा जो मैंने उसके बाप के थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ देखे ना, उसका बाप देखें आपका बच्चा नहीं जा रहा मंदिर में तो वो उसके साथ सख्ती नहीं कर रहा। ठीक है कि यार चलो ठीक है जो बच्चा कर रहा है करने दो। और इन मामलात में देखें, ईमान के मामलात में सख्ती होती भी नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। मतलब दीन के मामले में सख्ती नहीं है। ये तो हमारे मजहब में, हमारे दीन में है। नमाज पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खुद पढ़ें। बच्चा देख के पढ़ना शुरू कर देगा। तो वो, लेकिन उसको मुझे ये लगता है जिस तरह का हिंदुस्तान में एक अजीब किस्म का पागलपन शुरू हो गया हुआ है कि बस ये हो गया है तो अब उनने तमाशा बना लिया उसका। एंड इट इज़ not going in the right direction, and this is all because of BJP and this Nandu। ये इन्होंने इतना पागल कर दिया है लोगों को, उनके दिमाग में इतनी कहाँ नासिर भाई कहाँ एंड होगा इस सब का जो कुछ इस वक्त सर, जो है अब तो इनकी इसका हुकूमत कोई अच्छा नहीं होने लगा। देखें जब आप एक कौम में इतनी नफरत भर देंगे, और ये आज से तो नहीं है, ये तो पिछले 20 साल से चल रहा है। 20-25 साल से ये नफरत भरते जा रहे हैं। अभी जिन लोगों में इन्होंने बचपन से दिमागों में नफरत भरी थी वो 25-25 30-30 साल के जवान हैं। अब वो नफरत कहाँ जाती है? एक बुजुर्ग थे, कोई मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कि वो पाकिस्तान आके अपने घर आए और घर देख के वापस चले गए। वो हिंदू थे, बुजुर्ग थे, कोई 80-90 साल के, तो बहुत छोटे थे जब पार्टीशन हुई, तो वो देखने आए, आके देख के वापस चले गए। तो अब ना वो सारी जर्नी उनकी दिखा रहे थे। तो जब वहाँ उतरे तो उनके बच्चे लेने आए हुए थे और पोते पोतियाँ भी लेने आए हुए थे। वो गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं, इधर बेटा उनका ड्राइव कर रहा है और पीछे से वो बेटी और बहू वगैरह और पूछ रहे हैं कि अच्छा कैसा रहा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा। कैसा? उन्होंने कहा बहुत इज्जत दी है वो। तो उनकी पोती ने पहला सवाल क्या किया, और आतंकवाद का क्या हाल था? मतलब उनके जहनों में पहली चीज़ जो पाकिस्तान का नाम लेकर या इस्लाम का नाम लेके आती है वो आतंकवाद है। अब बंदा आपको बताया कि भाई जो आतंकवाद यहाँ है वो तुम ही करा रहे हो, कोई और नहीं करा रहा। ठीक है। और बात ये है कि दिस इज व्हाट दे हैव टर्न्ड देम इनटू। एंड देन मूवीज का इतना इन्फ्लुएंस है, अब वो ना सिर्फ ये पूरी एक हिस्ट्री रीराइट की जा रही है, उनका करिकुलम रीराइट किया जा रहा है। मुझे तो नासिर भाई ये लगता है कि उनकी बहुत सी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ही पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिक्स सारी की सारी इसके ऊपर है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि उनकी आवाम भी इसी बात पे वोट दे रही है, जो नारा वो लगा रहे हैं ग्रेटर हिंदुस्तान का, पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे तबाह करने का,
और उनका मीडिया आप देख लीजिए कि उनकी सारी की सारी स्लॉट्स नज़र आ रही होती हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता हूँ जब उनके इंडियन चैनल से कॉल आ रही होती है कि जी इसके ऊपर कोई बंदा सजेस्ट कर दें या खुद आ जाएं या कुछ है, कि वो इतने इररेलेवेंट हमारे लिए चीज़ें होती हैं, उसको खींच के पाकिस्तान को ला के उसके अंदर और उसके ऊपर वो बात करना चाहिए। उनकी स्लॉट ही मुकम्मल नहीं होती इसके बगैर, उनकी मूवीज़ मुकम्मल नहीं होती हैं इसके बगैर। यानी आप देखें कि उनकी 70-80% मूवीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एक तो है जो फुल फ्लैज पाकिस्तान के खिलाफ है, एक कोई ऐसी होगी जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं दिखा देंगे कि जी हम ये हैं। और फिर सिर्फ मुझे लगता है ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ उनका फड्डा है, ईरान के साथ वो कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? असल में सर बात यह है कि देखें, एक तो पहली बात मैं वो बता दूं आपको कि देखें, उन्होंने ना नफरत बोई है, नफरत बोई है। तो जब आप नफरत बोते हैं तो फिर नफरत ही काटते हैं। 25 साल से नफरत बो रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे उनकी सियासत हो, चाहे उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे उनकी मूवीज़ हो, कुछ भी वहाँ पर पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी के बगैर चौथा भी ऐड कर ले इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशल अफेयर्स वही जो हाँ, इनका वो खबरें दुनिया हैं, में कहीं भी जाएंगे वहाँ पे भी यही बात राग लापेंगे। एंड पीपल हैव गॉटन सिक ऑफ इट। देखें, वॉर ऑन टेरर का एक टाइम था, ये कॉन्सेप्ट था जो नेतन्याहू ने 96 में कॉइन की टर्म, इसको लोगों ने यूज़ किया एंड ये वो चीज़ है जो कि यूज़ करके लोगों ने फेंक दी हुई है। तो ये उसी चीज़ के ऊपर चुर 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 करते, पीपल गेट सिक ऑफ इट कि यार ये क्या आ जाता है। ये वो नंदू इसी तरह वही बास्केट पहन के जाके जिसको जाएगा गले मिलेगा, ये यार ये शोबदाबाजी एक हद तक अच्छी लगती है। 10 साल बाद पीपल कैन लुक थ्रू यू, दे कैन लुक सी थ्रू यू कि तुम चीज़ क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। अपने मुल्क में तुमने क्या, तुम कहते हो जी तरक्की की है, फलाना की है, ऊपर के तुम 6 बंदे निकाल दो, 2% लोग निकालो, देखो कहानी कहाँ आके गिरती है। नीचे लोगों की मत मरी हुई है, तुमने ऊपर अपने अडानी अंबानी नवाज दिए। बात यह है कि लेकिन जो अंध भक्त हैं, वो जो अंधे हैं, उनको तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो पागल है इसके पीछे, तो वो चलते हैं लोगों में, क्योंकि नफरत इतनी भर दी है। आप देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गदर, धुरंधर, ते फलाना, ते टमकाना, ते कश्मीर में, उधर फिल्म ही वो हिट होती है जिसमें कि पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान के अंदर कोई उसकी ज़िलालत दिखाई हो, कोई पाकिस्तान को मारना दिखाया हो। वो अपनी ख्वाहिशें जो है ना, वो बस फिल्मों में पूरी करते हैं। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर जब मार्का हक होता है, तो फिर गिन रहे होते हैं कि यार वेखना 6 पेज सन वापस करने आए हैं। मतलब सोचने की बात है ना। आप अगर बिल्कुल हमकों वाली बातें करें तो बंदा क्या कह सकता है, जे तुसी करोगे तो ऐसी चूड़ियाँ पाइयाँ ने पाई। मतलब सोचने वाली बात है ना। आप हमारे साथ कुछ करेंगे, देखिए हुजूर, बात बड़ी सीधी सी है। हम लोग तो, पाकिस्तान जैसा मुल्क सर्वाइवल मोड में काम करता है। ये चीज़ जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझते हैं कि हम कोई, हमारे अंदर तो भाई लिहाज वाल, हमारे पास इतना कुशन ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस वक्त हमें महसूस भी होगा, हम अपना सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करते हैं, फिर चाहे दुनिया में कोई जो मर्जी करे, जो सर्वाइवल मोड के SOPs हैं हम वो कर देंगे। बिल्कुल ये अगले को समझ आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, सिंपल सी बात। अफगानिस्तान है तो पावे जो मर्जी है सर, जेड़ा उस रेड लाइन को क्रॉस करेगा, वी आर गोइंग टू गिव इट टू हिम। व्हाई? बिकॉज आवर सर्वाइवल इज एट स्टेक। एंड व्हेन आवर सर्वाइवल इज एट स्टेक, फिर कोई हिसाब किताब नहीं है। और ज़ाहिर है हमने कभी उस तरह से छेड़खानी पहले नहीं की। आखिर में चलते चलते, क्योंकि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो जो उनका एक्टर विजय CM बना है, उसके बारे में कुछ पढ़ा आपने, कुछ देखा आपने? बड़े चर्चे हैं। विजय जो है वो ही इज़ नॉट एग्जैक्टली बीजेपी के स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है। अपनी उसकी पार्टी है, कांग्रेस के साथ भी उसकी बातचीत हुई है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है अगर वो आ जाए। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है वो, ही हैज़ वर्कड अ लॉट इन द मूवीज़ एंड ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब मसला पता है क्या है कि आजकल का हिंदुस्तान में जो राइट था ना, उसको ये इतना फार राइट ले गए हैं कि जो सेंटर भी है ना, वो भी कहीं जाकर राइट में बनता है। इवन जो लेफ्ट है ना, वो भी सेंटर में नहीं बनता। इतना फार राइट ले गए। तो ठीक है, ही इज कम देयर, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी है ना, वो इतनी ज़्यादा वो हो गई हुई है। वो पहला सवाल ही करते हैं,
अभी आपको पता है वो डॉक्टर असरार अहमद की उससे पाकिस्तान का एंगल निकाल रहे थे, और जो पुलिस उधर थानेदार है वो कहता है कि अभी भी डॉक्टर असरार से बात करते हैं। मैंने कहा यार फिर सानू भी दसे किस तरह करता है, असी भी कर लिए। चले उनके मीडिया का तो पता हमें चल गया था जंग के दौरान, जिन्होंने बंदरगाह बना दी लाहौर में, और पुलिस का भी पता चल गया कि वो भी कितने पानी में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बाकी दुआ है सर इस बच्चे के लिए, हमारे लिए देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमें तो प्लेट में रख के मिल गया। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या टेक होम है इस पूरी स्टोरी में? देखें सर, हमें ना अपने बच्चों को और ख़ुद भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम, दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको एक ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पर आपको इस्लाम मिल गया। इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में एक्सप्लोर करें, इसको समझने की कोशिश करें, और जितना जितना समझ आता जाए उसके ऊपर फिर उसी ईमान के साथ अमल भी करना शुरू करें। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट इज़ नॉट जस्ट अ लेबल। कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, जो चीज़ें आप पर फ़र्ज़ हैं वो करनी शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ना शुरू करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अंदर बदलना शुरू होता है, और फिर बाकी काम अल्लाह सुब्हाना ताला का है कि वो आपके ईमान को उस दर्जे पर ले जाए कि आप कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बोलें कि इस बारे में पढ़ो, इस बारे में समझो, नमाज कम से कम पढ़नी शुरू कर दो, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने शुरू कर, चलो शुरू तो करो, किसी तरीके से एक तरफ शुरू करें मामला, और बस रोज़ का बेशक मतलब एक सफ़ा पढ़ लें कुरान मजीद का, कुछ ना कुछ तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि समझ आनी शुरू हो। ये बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टेप हो सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा ही आप कह लीजिए कि ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या आपने पूरा उसकी जो है वो निटी-किटीज़ बताई, और मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ों को देख के दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम जो आज आज़ाद हैं, या हम जिस चीज़ के लिए आज़ादी हमने ली, मज़हब था ना, नज़रिया था, तो हमें अपने ऊपर उसको किस तरीके से लाज़िम करना है, उस डायरेक्शन में चलना है जो मज़हब ने दी हुई है। और हम आज अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दूर हैं, तो हमें जो है वो हमारे बच्चों को, जितनी भी आने वाली नस्लें हैं उनको इस्लामी तालीमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुरान की तालीम, सीरत की तालीम जो है वो। और मुझे पता चला कि आप बड़ा अच्छा इस पे काम, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बड़ा अच्छा इस पे काम करने जा रहे हैं। नाज़रीन को मैंने हल्का सा जो है वो हिंट इसके ऊपर दे दिया है कि बहुत शानदार जो है वो इसके ऊपर काम आने वाला है। डॉक्टर साहब की तरफ से एक और साहब है, उनके साथ मिलके, तो आपकी इजाज़त से इतना सा मैंने तरफ जो है वो बताया है, तो अल्लाह उस पर आपको कामयाब करे, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।